हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी मैथ का एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं और वो लेसन है हमारा अनुपात समानुपात। जी भैया, हमारा लेसन है अनुपात समानुपात। तो आइए पहले देखते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। अनुपात समानुपात ये हमारा लेसन है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो आपको बताएं, सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब बात करें अनुपात होता किस लिए है। तो आपको एक बात बताएं, अनुपात हमारा ये बताता है कि यदि कोई राशि अगर इतनी है तो दूसरी राशि कितनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि दो बंदे हैं, राम और श्याम। मान लीजिए दो बंदे हैं। अब आपको यह कहा जाए कि राम और श्याम की आय में अनुपात 1:2 का अनुपात है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, दो राशियों के संबंध को, दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों आपकी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राम और श्याम की आय में 1:2 का अनुपात है। तो आपको मैंने ये बताया कि अनुपात हमारा ये बताता है कि यदि एक राशि इतनी है तो दूसरी कितनी होगी। जैसे कि आपको बता दिया गया राम और श्याम की आय में 1:2 का अनुपात है। अब आपसे ये तो अनुपात बताया गया है, ना कि उनकी आय बताई गई है। ये आय में अनुपात है, ये आपका आय में अनुपात है, ना कि आय है। तो अगर अब आपको कहा जाए यदि राम की आय 10 वर्ष होगी तो श्याम की कितनी होगी, तो मेरे भैया इसी अनुपात के आधार पर आप क्या देख रहे हो कि यदि इनकी 1 है तो इनकी 2 है, तो ऐसे इनकी 10 होगी तो इनकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कहने का मतलब अनुपात आपका उनका न्यूनतम रूप बता देता। अगर इनका 50 है तो इनका कितना होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। जिस प्रकार से इनमें 1:2 का अनुपात है, वैसे आपका अगर ये 1 है तो इसकी अपेक्षा इनका दुगना है ना। तो ऐसे इनकी उम्र, आप राम की उम्र चाहे जितनी मान लो, उसका दुगना आपको श्याम का मानना पड़ेगा। तो यही होता है अनुपात। तो सीधी सी बात मैंने ये देखा कि दो राशियों के अनुपात को या दो राशियों के संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो राशियों के संबंध को अनुपात कहा जाता है। तो ये तो हो गया अनुपात। अब बात करें हम लोग समानुपात की कि समानुपात क्या होता है। तो देखिए, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि समानुपात क्या है। अगर इसको संविच्छेद करें, हम विच्छेदित करें, तो हमारा ये आता है समान अनुपात। समान अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, दो समान अनुपातों को, दो बराबर अनुपातों को अगर एक साथ रखा जाता है तो उसी को कहा जाता है समानुपात। जैसे देखिएगा, जैसे आपको पता है 1:2, यानी इसकी अपेक्षा ये दुगना है। वैसे दूसरा आप मान लीजिए 5:10, वैसे इसकी अपेक्षा ये भी तो दुगना है कि नहीं है, है ना। तो अब इन दोनों को अगर एक साथ रखा जाए तो 4 बिंदुओं के साथ, ये बीच में 4 बिंदु रख दिया गया, ये समानुपात हो गया। ये अब ये दोनों अनुपात, जब दो समान अनुपातों को, एक जैसे अनुपातों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो उसी को कहा जाता है समानुपात। अगर दोनों का न्यूनतम मान अगर निकालें तो दोनों का मान बिल्कुल बराबर आएगा। ये तो आपका न्यूनतम है, ये 1:2। बात करें इसकी, हम अगर जो इसकी बात करें तो 5 × 5 और 5 दूना 10, तो ये भी तो उतने बराबर आएगा, नहीं आए। तो ये हो गया मेरा समानुपात। तो मैंने ये देखा कि दो समान अनुपातों को जब एक साथ, दो बराबर अनुपातों को जब एक साथ रखा जाता है उसी को कहा जाता है समानुपात। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो तरीका ये होगा कि न्यूनतम रूप ला करके ये क्लियर करना कि ये समानुपात में है। जैसे अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 4, 2:4 और समानुपात आपका ये 8:, मान लीजिए 16 है। तो वैसे देखने से तो ये पता लग रहा है इसकी अपेक्षा ये भी दुगना, इसकी अपेक्षा ये भी दुगना, तो ये समानुपात ऑलरेडी है, देखने से तो पता लग रहा है। लेकिन नियमतः कैसे हम इसको जान पाएंगे कि ये समानुपात है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, समानुपात में आपके 4 पद हैं, समानुपात में आपके 4 पद हैं। तो इसका ये नियम होता है मध्य पदों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पद का गुणनफल होता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। वाह्य पदों का
गुणनफल। ये मैंने बचपन में ही पढ़ा था कि अगर मध्य पदों का गुणा करा दिया जाए और बाह्य पदों का गुणा करा दिया जाए, अगर दोनों का मान बराबर आ जाए तो वो कैसे है, समानुपात में है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको देखिए, अगर बाह्य पदों का गुणा कराएंगे तो 16 दूना 32 होगा और मध्य पदों का गुणा कराएंगे तो 8 चौके 32, तब भी तो 32 होगा। तो ये हो गया तरीका मेरा जानने का कि ये समानुपात में है कि नहीं है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात मैंने बताया, दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहा जाता है और उससे हमें यह पता लगता है कि यदि कोई एक राशि इतनी है तो दूसरी कितनी होगी। तो ये आपका हो गया अनुपात। और बात करें समानुपात की, तो मैंने समानुपात बताया कि समानुपात क्या होता है, दो बराबर अनुपात जब एक साथ रख लिए जाते हैं, बीच में 4 बिंदु लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, समानुपात बन जाता है। और समानुपात को सिद्ध करने का तरीका मैंने क्या बताया, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य पदों का गुणा करा के अगर बाह्य पदों का गुणा कराएं, दोनों का मान यदि बराबर आ जाता है तो वो क्या है, समानुपात में है। अब आपका परीक्षाओं में हो सकता है, फिलहाल पूछा नहीं जाता लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे और चारों ऑप्शन में 4 पद सजातीय के रूप, क्षमा कीजिएगा, समानुपात के रूप में लिख दे। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन आपको दे दिया और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है समानुपात में है, तो आपका कोई एक ही समानुपात में होगा, बाकी सारे के सारे नहीं होंगे। तो ये भी आपको चेक करके बताना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। मध्य पदों का गुणा करा के बाह्य पदों का गुणा करा दे, अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो वो समानुपात में है, अगर बराबर नहीं आया तो कैसा है, वो समानुपात में नहीं है। तो ये तो हो गया इस लेसन का परिचय। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो मेरे भैया इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक टाइप का हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो हम बिल्कुल सिंपल सा समानुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो समानुपात पर आधारित प्रश्न में होता क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, सबसे पहले ये जाने। तो आपको एक बात बताएं, हम सभी जानते हैं कि समानुपात में 4 पद होते हैं। 4 पद होते हैं, आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद होते हैं। तो चारों पद में से 3 पद, कोई भी 3 पद आपको दे देगा और आपसे चौथे पद का मान पूछ लेगा। अब देखिए कैसे, जैसे आपको मान लीजिए उसने दे दिया कि एक क्वेश्चन दिया 3:7, फिर समानुपाते यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे आपको अज्ञात कर दिया और उसके बाद यहां 3:9 दे रखा भैया, और उसके बाद यहां पे आपको दे रखा है अनुपात लगा करके 15। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे कह देगा कि अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। ये जो यहां पे अज्ञात राशि है, आपसे कह देगा क्वेश्चन कि यदि ये समानुपात में है तो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करो। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, अगर ये समानुपात में है तो यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम पहले इसको नियमतः देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन हल करना है तो हम एक लाइन में कैसे उत्तर देंगे। लेकिन पहले हम बेस इसका सीख लें। तो हम यहां पे कोई संख्या मान ले, ये राशि अज्ञात है तो यहां पे कोई संख्या मान ले, मान लीजिए ए मैंने मान लिया। इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे, अब देखिए आपके चारों पद क्लियर हो गए ना, ये भले अज्ञात है लेकिन आपने कोई ना कोई पद मान लिया है। तो अब आपको क्या पता, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल यानी 9 गुणे ए बराबर होगा किसके, बाह्य पदों के गुणनफल के, यानी 3 गुणे 15 के बराबर होगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका ए का मान आ जाएगा। तो आप देखिए ए इधर रहने दीजिए, 9 उठा के जब उधर पक्षांतर करोगे तो जाके भाग कर देगा ये 15 और बटा करके ये कहां चला जाएगा, 9। इधर गुणा कर रहा हूं, उधर जाके भाग कर देगा। तो 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा। 3 इकन्नम 3, 3 पच्चे 15, ये आपका आ गया 5। यानी यहां ए के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5। अगर ए के स्थान पर 5 होगा तो ये आपका समानुपात में होगा। तो ये बात समझ में आई भैया। तो ये तो था हमारा नियमतः, जो हम बचपन में पढ़े थे। पहले जब हम समानुपात पढ़े थे तो ऐसे पढ़े थे। लेकिन अगर आपका परीक्षा में आता तो इस तरीके से आपको नहीं हल करना है, क्योंकि वहां पे आपको कॉपी नहीं चेक कराना, आपको डायरेक्ट उत्तर देना। जितना कम लिख करके आप उत्तर दे सको उतना कम लिखने का प्रयास करो। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका यही क्वेश्चन था, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे आपका ये क्वेश्चन था। अब इसने कहा कि यदि ये समानुपात में है तो इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करना, तुरंत पहले जोड़ा बनाना, मध्य पदों का जोड़ा, बाह्य पद का जोड़ा, इतना कर लेंगे। अब जब इतना कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो जोड़ा कंप्लीट हो, चाहे वो मध्य वाला जोड़ा कंप्लीट मीन जिसके दोनों पद पता हो, जिसके दोनों पद पता हो उन दोनों का गुणा कराइए पहले। तो देखिए बाह्य वाले के दोनों पद पता है या मध्य वाले के दोनों
पद पता है, वाह वाले के पता है ना, तो वाह वाले को आप गुणे के रूप में लिखिए और जिसका कोई एक ही पद पता है उसी से क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए, बस आपका उत्तर हो जाएगा। हल कर दीजिए इसको, 3 इक्कनम 3, 3 त्रिक्कन और 3 इक्कनम 3, 3 पचे 15, ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आया भैया? तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन जो आता है वो इन चारों में से किसी एक पद को अज्ञात कर देगा और उसी का मान आपसे पूछ लेगा। आइए जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए इनका एक क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है 3:5, ध्यान दीजिएगा 3:5 समानुपाते फिर 21 दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है ये अज्ञात। तो ये कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो ताकि ये समानुपात में हो जाए। तो मेरे भैया मैंने क्या बताया था, पहले आप जोड़ा बनाइए, मध्य पदों का जोड़ा, वाह्य पदों का जोड़ा, जोड़ा क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हल करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो जोड़ा आपका कंप्लीट हो अर्थात जिसके दोनों पद पता हो उन दोनों को गुणा करा दीजिए। तो किसके जो दोनों पद पता है, वाह्य वाले के या मध्य वाले के, तो मध्य वाले के पता है ना, तो दोनों का गुणा करा के और ये अनकंप्लीट वाले जोड़े से भाग करा दीजिए। तो 3 से इसमें भाग करा दीजिए, 3 इक्कनम 3, 3 सत 21, यानी कितना आ जाएगा 7 पचे 35, हो गया आपका उत्तर। समझ में आई नहीं आया? चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और हम सभी देखते हैं। फिलहाल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और परीक्षाओं में नहीं के बराबर पूछा जाता है। कभी कभार कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये बेस है आपका, तो इसलिए इसको जानना मेरे लिए जरूरी था। आइए जैसे इनका एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन्होंने दे रखा सबसे पहला पद इन्होंने अज्ञात कर दिया, क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 9 दिया है, फिर समानुपाते दिया है, फिर 1 दिया है, फिर अनुपात करके 4.5 दिया है। ये तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला पद अज्ञात है, तो पहले जोड़ा बनाइए, मध्य पदों का जोड़ा बराबर वाह्य पदों का जोड़ा। समझ में आया? तो अब इसमें कौन सा जोड़ा कंप्लीट है, मध्य वाला या वाह्य वाला? तो मेरे भैया आपको मध्य वाला क्लियर है ना, तो मध्य वाला आप गुणा करा दीजिए, 9 गुणे क्या हो जाएगा 1 और बटा करके आपको अनकंप्लीट वाले जोड़े से मैंने कहा था भाग करा दीजिएगा, तो 4.5 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, अगर डायरेक्ट जानते हैं तो सही है आपका 4.5 यानी 4.5 है, 4.5 दूना 9 ही तो होता है, तो चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, और नहीं अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो 9 इक्कनम 9 और 10 बटा आपका 4.5, दशमलव हटेगा ऊपर 0, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, यानी आपका 2 उत्तर आ गया। तो बस भैया इसके बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं आपके, और परीक्षाओं में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बेस था, इसको जानना जरूरी था, इसलिए एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको इसका जो है इंट्रोड्यूस कराया कि अनुपात समानुपात होता क्या है, और इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।